हेलो फ्रेंड्स, इंट्राडे गेनर्स चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, इसके साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक से रिलेटेड अपडेट पोस्ट करते रहते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो लिंक है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज की वीडियो में। जो आज की वीडियो है हमारी, वो बैंक निफ्टी एनालिसिस के ऊपर है। 4 अप्रैल को बैंक निफ्टी किस तरीके से मूवमेंट दे सकता है और बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, हम ये देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे ले जाता हूँ। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है और उस पर हम क्लियरली ये चेक कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। पहले ये जो लाइन है, ये है 36800 की लाइन। ये जो लाइन है एक मेजर रेजिस्टेंस था, जहाँ पे कि बैंक निफ्टी पिछले कई दिनों से यहाँ तक आ रहा था और यहाँ से नीचे जा रहा था। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस था और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी है और इसी के ऊपर की क्लोजिंग दी है। 37,148 का क्लोज दिया है। तो यहाँ से ये जो मोमेंटम आया बैंक निफ्टी में, काफ़ी अच्छा बुलिश मोमेंटम आया और ये जो मोमेंटम है अगर ये कंटिन्यू रहता है डेली बेसिस पे, तो जो हमारा अगला जो टारगेट निकल के आ रहा है यहाँ पे, वो जो टारगेट है डेली बेसिस पे मैं बात करूँ अगर इस मार्च सीरीज में, तो जो पहला टारगेट निकल के आ रहा है हमारा, वो समवेयर अराउंड 38,000 का निकल के आ रहा है। ये पहला जो टारगेट है 38,000 का हो सकता है और सेकेंड टारगेट जो है वो 38,300 हो सकता है। 38,300 अगर बैंक निफ्टी क्रॉस कर जाता है तो उसके बाद बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को इसी अप्रैल सीरीज में 39,000 की तरफ लेके जा सकता है। और हम ये जो टारगेट्स है इसी महीने के मतलब मंथली एक्सपायरी तक हम इसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से ये मंथली टारगेट, इस मंथ के टारगेट से बैंक निफ्टी के, अगर हमारा मोमेंटम ये बुलिश रहने वाला है तो। अब बैंक निफ्टी में हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो फ्रेंड्स, ये 15 मिनट के चार्ट, ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। इस पे आपको दिख रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस लाइन थी 36,800 की, इसको इसके ऊपर जैसे ही बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना स्टार्ट किया तो एक बहुत ही अच्छा और फास्ट मूव आया, जो कि तकरीबन 350-400 पॉइंट्स की रैली है ये बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी ने ऊपर की ही क्लोजिंग दी है, जो कि सबसे अच्छी बात है। तो अब 4 अप्रैल को अगर बैंक निफ्टी इसी जगह पे फ्लैट ओपनिंग देता है, तो फ्लैट ओपनिंग के बाद हमें वेट करना है। हमें उस समय तुरंत कोई भी ट्रेड नहीं लेनी है। वी विल अवॉइड फॉर 15 to 20 मिनट्स। फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स वी विल ऑलवेज वॉच मार्केट हाउ इट विल गोइंग टू रिएक्ट। नाउ आफ्टर 15 to 20 मिनट्स, 15 मिनट के बाद अगर बैंक निफ्टी इस क्लोजिंग से बाहर का कोई ब्रेकआउट देता है, सपोज करो ये ऊपर की तरफ निकलता है, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पे हम यहाँ पे कॉल ले सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, और वहाँ पे जो हमारी कॉल, या तो कॉल बाय कर सकते हैं या फिर वहाँ पे हम पुट बेच सकते हैं। तो वहाँ पे जो हमारा पहला टारगेट निकल के आता है वो 37,350 का आता है, दूसरा जो टारगेट निकल के आता है वो 37,500 का आता है, एंड जो थर्ड टारगेट होगा सेम डे हमारा, वो 37,600 का हो सकता है। तो इन तीनों टारगेट के लिए हम बैंक निफ्टी में उस दिन कॉल में ट्रेड कर सकते हैं अगर बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है। अब सपोज करो बैंक निफ्टी 15-20 मिनट रुके रहता है उसी जगह पे और वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हमें वहाँ पे वेट करना है एक लेवल का, जो कि है 36950 का। अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है और 36950 का लेवल भी टूट जाता है तो फिर वहाँ पे हम 36,800 के लिए हम पुट ले सकते हैं, वहाँ पे हम पुट खरीद सकते हैं। 36,800 हमारा पहला टारगेट होगा और दूसरा जो टारगेट होगा वो 36,700 का होगा। इन दोनों टारगेट के लिए हम कर सकते हैं। 37,700 के नीचे मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस समय जो मोमेंटम है बैंक निफ्टी का वो काफ़ी बुलिश है। तो इन दोनों टारगेट के लिए हम उस दिन ट्रेड कर सकते हैं। अब इसके साथ सपोज करो बैंक निफ्टी में और दो सिनेरियो हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं कि बैंक निफ्टी कोई गैप अप दे दे या कोई गैप डाउन दे दे। सपोज कीजिए बैंक निफ्टी यहाँ पे हमें गैप अप देता है। अगर बैंक निफ्टी में 300 से 400 पॉइंट का बैंक गैप अप आता है तो ही हम ट्रेड करेंगे। अगर 500-600 पॉइंट का गैप अप आता है तो हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि वहाँ से बैंक निफ्टी में कुछ भी हो सकता है। तो हमें चेक करना पड़ेगा किस तरीके से बैंक निफ्टी रिएक्ट करता है। बट सपोज करो बैंक निफ्टी 300 to 400 पॉइंट का गैप अप देता है। सपोज करो बैंक निफ्टी 300 से 400 पॉइंट का गैप अप आया, तो इस गैप अप में हमें क्या करना है, हमें पहले 15-20 मिनट वेट करना है। 15-20 मिनट वेट करने के बाद अगर बैंक निफ्टी में कोई बियरिश कैंडल बनती है, स्पेशली अगर कोई मॉर्निंग स्टार
जिसे हम इन्वर्टेड हैमर भी कहते हैं, वो बनती है, या फिर कोई इनसाइड कैंडल बनती है, या कोई भी बियरिश पैटर्न आपको दिखता है, तो वहाँ पे आप जो है 200 पॉइंट के लिए आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो पुट में। वहाँ पे आप बैंक निफ्टी में सेलिंग कर सकते हो फॉर जिस भी लेवल पे बैंक निफ्टी होगा वहाँ से 200 पॉइंट के लिए। सपोज करो 37,500 600 पे ट्रेड कर रहा है और वहाँ पे हमारा कोई बियरिश कैंडल बन जाती है, सॉरी मैं बियरिश कैंडल की बात कर रहा था, बियरिश कैंडल बन जाती है और उस बियरिश कैंडल पे हम फिर ट्रेड ले सकते हैं, और वो जो पहला जो टारगेट होगा हमारा वहाँ से 200 पॉइंट्स डाउन का होगा, तो उस टारगेट के लिए हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं अगर हमारा बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है। अब सपोज करो बैंक निफ्टी हमारा गैप डाउन ओपनिंग देता है, 300 से 400 पॉइंट का गैप डाउन ओपन देता है। अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है, गैप डाउन होता है बैंक निफ्टी में 300 टू 400 पॉइंट्स का अगर गैप डाउन होता है, तो उस केस में हम लोग फिर वेट करेंगे कि बैंक निफ्टी 15-20 मिनट पहले रहता है, मतलब किस लेवल पे रहता है। गैप डाउन होते के साथ ही हम उसमें बाइंग नहीं कर लेंगे कि गैप डाउन हो गया और बाइंग कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम पहले वेट करेंगे 15-20 मिनट का। अगर 15-20 मिनट वेट करने के बाद कोई वहाँ पे हमारा हैमर कैंडल बनती है, स्पेशली अगर कोई हैमर कैंडल बनती है, तो फिर हम वहाँ पे बाइंग करेंगे, और वो जो बाइंग होगी वो हमारी जो होगी वो हमारी नेक्स्ट 200 पॉइंट्स, जो कि अगर 37,100 के करीब आती है तो वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और उसके बाद सेकंड टारगेट जो होगा हमारा 37,400 तक का हो सकता है। तो इस तरीके से हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ समझ में आया होगा कि बैंक निफ्टी में हम किस तरीके से पोजीशन बना सकते हैं 4 अप्रैल को। तो अगर आपको ये पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और आगे नए अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।